हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर के लिए और फार्मर को कुछ हेल्पफुल हो सके ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम कई सारे फार्मर को देखते हैं कि उसको ये नहीं मालूम होता है कि फसल को कैसे लगाना है और फसल लगाने के टाइम वो कई छोटी छोटी गलतियां कर लेता है। उसके बाद फसल के बाद भी फसल अगर सही लग गई है तो उसके बाद फसल में जो रोग या कीट आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ को यूज़ करना है। और अच्छी फसल बढ़िया बन भी गई है तो कहीं ना कहीं फार्मर अपनी जो फसल है उसका सही दाम नहीं ले पा रहा है। तो सही दाम के लिए वो कहीं ना कहीं अपना नज़दीक की जो मंडी होते हैं उसमें वो अपना पूरा माल बेच देता है, पूरी फसल बेच देता है और वो घाटे में रहता है, उसको सही मार्केट का रेट नहीं मालूम होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें फार्मर को पूरी तरह हेल्पफुल हो सके ऐसे सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मर को उसकी जो भी फसल बढ़िया फसल है उसका सही दाम कैसे मिले, वो कंटिन्यू जो भी फसल लगाई है उसका मार्केट का रिव्यू कैसे जान सके, कौन सी मार्केट के अंदर क्या भाव चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, वो सभी फसल का वो रेट जान सकता है। उसके अलावा उसमें बुलेटिन न्यूज़ है। काफ़ी सारे फार्मर जो पुरानी खेती है उसी हिसाब से ही खेत करते आ रहे हैं, तो बुलेटिन न्यूज़ में नई नई टेक्नोलॉजी कैसे अपडेट हुई है, एग्रीकल्चर के अंदर जो भी नया कुछ बिल्ड हुआ है उसकी बढ़िया इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू आ रही है उसमें। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई अच्छा जो प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर जो डाला है उसकी पूरी डिटेल इसमें मिलती है। और फार्मर को जो भी नया अपना जो भी सिटी में रहता है उस सिटी के अंदर गवर्नमेंट फार्मर के लिए क्या कर रही है, उसके लिए नई नज़दीक का कोई जो एग्री सेंटर है या कृषि केंद्र जो भी है उसमें फार्मर के लिए कौन सा हेल्पफुल हो सके ऐसा कोई प्लान किया है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें कंटिन्यू उसको मिलती रहेगी। वो इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलेगी कि ये जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर उसने जो अपना पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ है, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो फिलअप की हुई है उसी हिसाब से उसके जो नज़दीक का जो मार्केट रहता है वो मार्केट के हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेट मिलेगा। उसके हिसाब से फार्मर की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, इसमें सॉल्व करके वो दिखाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। उसके अलावा एक सबसे बढ़िया फीचर्स ये है इसकी एप्लीकेशन के अंदर कि जो भी फार्मर अपनी जो कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल रहा है और इस एप्लीकेशन के जरिए वो अगर सही सक्सेसफुल बन रहा है, उसका जो फसल है वो बढ़िया ले रहा है, तो उसका मार्केट रिव्यू भी इसमें मिल रहा है कि उसमें कौन सी फसल में मुनाफा ज़्यादा लिया है, इस एप्लीकेशन के जरिए उसको क्या क्या सही हेल्पफुल हुआ है, क्या उसको मुनाफा मिला है, कौन सी उसकी गलती थी जो इसने इस एप्लीकेशन के थ्रू सुधार ली है। और वो जो फार्मर है जो उसने सही बढ़िया फसल ली है वो इस एप्लीकेशन के अंदर उसका जो रिव्यू है वो शेयर करता है, या कोई भी फार्मर है वो इस एप्लीकेशन के अंदर किसी भी फार्मर के साथ बात कर सकता है। तो ये एक 5 स्टार रेटिंग एप्लीकेशन है, बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन है। आज हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। मैं पूरा का पूरा इस एप्लीकेशन का जो भी फीचर्स है मैं अपने मोबाइल में जाके इस एप्लीकेशन को पूरी तरह कैसे यूज करना है और वो कैसे आपको हेल्पफुल हो सकती है वो सब इन्फॉर्मेशन हम मेरे मोबाइल पे जाके मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे मेरे मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर। तो प्ले स्टोर के अंदर सिंपली आपको टाइप करना है एग्री सेंट्रल स्मार्ट फार्मिंग फॉर ऑल। तो एक देख रहे हैं ये 5 स्टार रेटिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे मोबाइल के अंदर मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि इसमें होम का जो ऑप्शन है उसमें कंटिन्यू नई जो मार्केट का व्यूज़ है, मार्केट का कंटिन्यू अपडेट या बुलेटिन न्यूज़ है वो कंटिन्यू इसमें दिखाई देगा, आपको शो हो रहा है, कंटिन्यू शो होता रहेगा इसमें। उसके बाद क्रॉप प्लान है। तो क्रॉप प्लान के अंदर हम ये कई सारी फसल इसमें दिखाई देगी। सिंपली देखते हैं, हम सब फसलें हैं
इनमें से जो भी फसल हम सिलेक्ट करेंगे उस फसल को कैसे लगाना है, उसके लगाने के टाइम क्या ध्यान रखना है, और लगाने के बाद उसका जो तरीका है वो तरीका पूरा आपको इसमें दिखाई देगा। हम सिंपली इसमें कपास को सिलेक्ट करते हैं। तो ये कपास को मैंने सिलेक्ट किया है। तो कपास को मैंने जो लगाने के टाइम कौन सा ध्यान रखना है, बुआई के तरीका क्या है उसमें, और बुआई के टाइम उसको कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, कौन सी बुआई के टाइम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, और बुआई के बाद कितने दिन के अंदर उसको पानी देना है, कितने दिन के अंदर उसकी कौन सी मुआवजत करनी है, वो सब इसमें आपको कंटिन्यू आपको अपडेट करता रहेगा ये, कि अब ये इतने दिन के बाद आपको इस फसल के अंदर ये काम करना है, इस फसल को ये देना है। जो भी उस फसल के लिए जो भी सही रहता है वो कंटिन्यू उसको आपको ये गाइडलाइन करता रहेगा। उसके बाद है क्रॉप केयर। तो क्रॉप केयर में ये सब आप फसल देख रहे हैं, ये सब जो भी फसल है उसका पूरा का पूरा नॉलेज आपको इसमें इजीली मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रखा है यहाँ पे कॉटन। तो ये सिंपली आप देख रहे हैं, कॉटन जब भी आपने लगाया है तो कॉटन के अंदर कई सारे फार्मर ऐसे कंफ्यूज रहता है कि उसको मालूम नहीं पड़ता है कि ये रोग कौन है, ये कौन सा है, ये कीट कौन सा है, इसके लिए कौन सी दवाइयों का यूज़ करे, कहाँ से नॉलेज ले, कहाँ से उसको पूरी जानकारी ले। ये इन्फॉर्मेशन फार्मर को नहीं मिल रही है। ये इजीली इसमें इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। सिंपली उसको ये जो 4 स्टेप है उसको फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं हम इसको, शुरू करते हैं इसको, और फॉलो स्टार्ट करने के बाद इस एप्लीकेशन के अंदर ये स्टेप आएगा। तो इसमें इजीली दिखाई दिया है सब कुछ कि जो आपके फसल के अंदर किस जगह पे कौन सा रोग है, कौन सा कीट है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मूल के अंदर कुछ है, या जो उसके जो फूल है उसमें कुछ है, या पत्ते के अंदर है, या रेशा के अंदर है, या जड़ के अंदर है, अंकुर में है, कौन सी जगह से उस जो फसल है उसमें कौन सी जगह से उसको क्या रोग है, क्या कीट है, वो भाग हमें पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना है। इसमें मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने पत्ता सिलेक्ट किया है, तो ये पत्ता अपने आप इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ना है, उसके बाद पत्ता है तो हमारे पास ऑलरेडी आपके फसल, आपकी जो खेत है वहाँ जाके आपके खेत का पत्ता का सिंपली एक फ़ोटो खींचना है। मैंने ऑलरेडी पहले से खींचा हुआ है तो मेरे गैलरी में है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली देख लीजिए, ये मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें से हमारा जो भी मिलता जुलता रोग है उसको सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो जांच, ये सिलेक्ट करने के बाद जांच शुरू हो जाती है कि इस पत्ते के अंदर, इस फसल के अंदर कौन सी बीमारी है, कौन से कीट का प्रभाव है इसमें, वो इजीली आपको दिखाई देगा। और उसको कैसे हैंडल करना है देख लीजिए, ये आ गया। उस फसल के अंदर क्या समस्याएं हैं वो सिंपली आपको इसमें दिखाई देगी। ये फसल के अंदर जो भी रोग है, कीट है, वो उसका क्या लक्षण है और उसकी पहचान क्या है, इसके अलावा उसको कैसे नियंत्रण करना है, और उसके नियंत्रण के दरमियान जो भी सावधानी बरतनी है वो भी आपको इसमें बता देगा। इसके बाद है मार्केट व्यू। तो मार्केट व्यू में भी सिंपल ही है, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं एग्जांपल तौर पे कॉटन ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ भी कॉटन सिलेक्ट करते हैं। आपने जो भी फसल लगाई है आपको वो सिलेक्ट करना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने भी फसल कॉटन ही लगाई है। और यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, ये गुजरात मेरा है तो मैंने गुजरात सिलेक्ट किया है। तो ये गुजरात के अंदर जो भी बढ़िया मंडी है, बढ़िया मार्केट है, उसका पूरे का पूरा मार्केट का रिव्यू है, मार्केट की प्राइस है, वो क्विंटल के हिसाब से इसमें दिखाई देगी। उसके बाद आप उसका पूरा का अगले जो बीते हुए चले गए दिन है उसका मार्केट का रिव्यू डेट वाइज आप भी जान सकते हैं कि कौन सी डेट में इसका क्या प्राइस रहा है और कितना घटा है, कितना प्राइस बढ़ा है, वो मार्केट आप डेट के हिसाब से इसमें जान सकते हैं। उसका ग्राफ भी है, इसमें ग्राफ भी देख सकते हैं आप। तो सभी फसल का इसी तरह से आप रेट जान सकते हैं उसका।
और अपनी फसल का सही मुनाफा ले सकते हो। काफ़ी सारे फार्मर हमारे होते हैं, वो अपनी ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती नहीं है, तो उसको अच्छी खासी जो फसल होती है वो सही रेट में नहीं उसका सही रेट उसको मिल नहीं रहा है, और वहाँ के जो नज़दीक की मंडी होती है उसका जो ब्रोकर होता है वो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले जाता है और फार्मर को बढ़िया लॉस रहता है। इसके अलावा फार्मर वॉच है, तो फार्मर वॉच के अंदर भी कई सारे फार्मर इसमें जुड़े हुए हैं। जो भी फार्मर है ये सभी फार्मर के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ग्रुप डिस्कस भी कर सकते हैं, या पर्सनल डिस्कस भी कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ आप लिख के शेयर कर दीजिए कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो जो भी फार्मर है उसको वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के जरिए देगा, ताकि फार्मर अपनी मेहनत, अपनी फसल के अंदर जो भी खर्च किया है वो नुकसान उसको भुगतना ना पड़े। उसी हिसाब से सब फार्मर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। इसमें ग्रुप डिस्कस भी हो सकती है। जो भी फार्मर कहीं भी रहता हो, वो एमपी में रहता हो, महाराष्ट्र में रहता हो, यूपी में रहता हो, गुजरात में रहता हो, या कहीं भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो सभी फार्मर एक ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू गाइज। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने जो भी फार्मर फ्रेंड है उसको शेयर करना ना भूलें।